सलाम के औलाद से होंगे। यही कुरान जो हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं हमारे हाथों में मौजूद है, इसी कुरान पाक की तालीम देंगे और इसी कुरान पाक के मुतालिक, इसी कुरान पाक के मुताबिक हुक्मरानी करेंगे, लोगों को सीधे रास्ते पर ले आएंगे। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक दूसरी रिवायत यूं आती है, इन्न फिल उम्मतिल महदिया, मेरी उम्मत में एक महदी होगा, यखरुजु निकलेगा, उसका ज़ुहूर होगा, यईशु खमसन औ सबआन औ तिसान, वो दुनिया के अंदर, रावी को शक है कि 5 साल या 7 साल या 9 साल हुक्मरानी करेगा। और उनके मुतालिक आपने फरमाया, जब ये लफ्ज रावी ने बोले खमसन और सबआन और तिसान, जो हदीस की रिवायत ये सुनने वाले थे उन्होंने सवाल कर लिया, उन्होंने कहा माजा का, जो हदीस के रावी हैं, कि ये जो आप कह रहे हो 5 7 9 ये क्या है, दिन है, साल है, महीने हैं? उन्होंने फरमाया कि ये साल है, सिनीन। फिर जो शागिर्द है वो सवाल करता है, फिर रावी से सवाल करते हैं, तो उसके जवाब में रावी जो हदीस नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी मेरी औलाद से होगा, एक आदमी उनकी तरफ आएगा, उनकी सिफत बयान हो रही है, जब वो हुक्मरान होंगे, फयजीउ इलैहि रजुल, उनकी तरफ एक आदमी आएगा, वो कहेगा आतनी मुझे कुछ इनायत कीजिए, मेरे पास कुछ है नहीं, खाने पीने को नहीं है। वो इतना देंगे कि जो कुछ वो कपड़े लेकर आया होगा, हजरत इमाम महदी कहेंगे जितना कुछ इनमें भर सकते हो भर के ले जाओ। आज के हमारे हुक्मरानों की तरह खुद खाने वाले नहीं होंगे, थोड़ी सी चीज किसी गरीब को देकर फोटो सेशन कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं कि हमने गरीबा की इमदाद कर दी, और सारा माल अपने पेट में हड़प, अपने खजाने में, अपने बैंक अकाउंट में हड़प, कागजों में लिखा गया इतना माल खर्च हो गया, इतने गरीबों का तावन हो गया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो आएगा इतना देंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां उनकी हुकूमत होगी खुशहाली होगी, ज़कात मांगने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा, इतना खुशहाली आ जाएगी, ज़कात मांगने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत है, अल महदी मिन इतरती मिन वल्द फातिमा, जैसे मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज किया, ऐसे ही सुनन अबी दाऊद के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं अल महदी मिन्नी, जो महदी होगा वो मुझसे होगा, उसका ताल्लुक मेरे खानदान से होगा। फिर आपने उनकी कुछ सिफात बयान फरमाई, अजलल जबहा, बड़ी रोशन पेशानी वाला होगा, उनकी पेशानी बड़े रोशन और चौड़ी पेशानी, जिस तरह खूबसूरत नूरानी पेशानी होती है ऐसे उनकी पेशानी होगी। अकनल अनफ, उनका नाक बड़ा ऊंचा होगा, खूबसूरत नाक, जिस तरह इंसान का होना चाहिए इस तरह बड़ा खूबसूरत नाक होगा। और आपने फरमाया यमलउल अर्ज़ क़िस्तम व अदला, वो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। कमा मुलियत जौरन व ज़ुल्मा, जैसा कि उनके आने से पहले जमीन जुल्म सितम से भर गई थी, जब वो आएंगे तो अदल इंसाफ से, रहमत से जमीन को भर देंगे। और आपने फरमाया यमलिकु सबअ सिनीन, वो 7 साल मुसलमानों पर हुक्मरानी करेंगे और मुसलमानों को संभालेंगे। ऐसे ही सुनन इब्न माजा के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अचानक बनु हाशिम के चंद नौजवान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाहिर हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आपके चेहरे पर एक गम की कैफियत आ गई।
सहाबा कराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल खैरियत तो है, आपके चेहरे पर गम के आसार आ गए। तो आपने वो लंबी बात बयान फरमाई कि मेरे बाद मेरी जो औलाद है, मेरे खानदान वाले, उन पर बड़ा जुल्म और सितम होगा। ये बनु हाशिम के आप अलैहिस्सलाम के खानदान के जवान थे। फरमाया मेरे बाद मेरी औलाद पर, मेरे घर वालों पर, मेरी नस्ल पर बड़ा जुल्म और सितम होगा। उनको किसी एक जगह टिकने नहीं दिया जाएगा, मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। हत्ता यातिया कौमुम मिन क़िबल अल-मशरिक़, आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा, उसके बाद मशरिक की तरफ से एक कौम आएगी जो इमाम महदी की इमदाद के लिए, उनके ताउन के लिए आएगी। और आपने उनके झंडे बयान फरमाए, माहुम रायातुन सूद, उनके साथ काले और सियाह झंडे होंगे, बिल्कुल सियाह झंडे, जो इमाम महदी की इमदाद के लिए आएंगे। ईसाइयों की हुकूमत फैलती फैलती शाम के इलाके पर ईसाइयों की हुकूमत आ जाएगी, और इराक पर, मिस्र पर, इन सब पर ईसाइयों की हुकूमत आ जाएगी। ये हुकूमत फैलते फैलते अरब हिजाज तक पहुंच जाएगी। मक्का मदीना से बाहर है बैदा, एक मैदान है जिसका नाम है बैदा। वहां पे इनका जो पहला लश्कर हमला आवर होगा कुफार का, ईसाइयों का, वो बिल्कुल धंस जाएगा, जमीन में गर्क हो जाएगा। और दूसरे लश्कर के साथ फिर इमाम महदी खुद जाकर मुकाबला करेंगे। इमाम महदी रहेंगे और इसी कुरान के मुताबिक उम्मत को हिदायत देंगे, तालीम देंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। उनकी वालिदा का नाम क्या होगा? आमिना। वो खुद दावा नहीं करेंगे। ये बात ज़हन में रहे इमाम महदी के मुतालिक। ये मुख्तसर खुलासा आपके सामने मैंने रख दिया है। और अगर शियों की किताबें उठाएं, राफजियों की, तौबा नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर वो ये बातें अपनी किताबों से निकालते क्यों नहीं? इनकी बड़ी बड़ी किताबें समझी जाती है, उसूल काफी, फुरूए काफी, एक इनका एक जोफी निकला है, उनकी कोई किताबें हैं, खुमैनी गुजरा है, उसकी किताबें हैं। उसके अंदर माज़अल्लाह उन्होंने ये भी लिखा है, उनके नजरिए के मुताबिक जो इमाम महदी आएगा, चूंकि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा खातून है, अल्लाह ने उनके साथ आपका निकाह करवाया। सूरतुन नूर की जो इब्तिदाई 2 रकू हैं, उनकी बरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारे। अब उन पर मुनाफिकीन ने जो इल्जाम लगाया था, वो क्या कहते हैं कि जब इमाम महदी आएंगे, अब मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, कि उनको कब्र से निकाल के इस बोहतान की सजा देंगे। इसलिए जो उनके नजरियात हैं इमाम महदी के मुतालिक, ऐसे गलत गलत नजरियात हैं कि मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मुस्तकिल बयान किया, तकरीर किया, तुम्हारा इमाम महदी आएगा, हम उसके साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे। जाहिर बात है उस नजरिया वाला तो हम नहीं तस्लीम करते ना। अगर ऐसा आ गया तो हम उसके सामने डट जाएंगे। उनकी तकरीर से लोग बड़े नाराज हो गए, उनको गुस्सा आ गया कि ये क्या हो गया, इन्होंने इमाम महदी की तौहीन कर दी। हालांकि उन्होंने उन नजरियात को गलत करार दिया जो नजरियात रवाफिज और शिया इमाम महदी के मुतालिक रखते हैं। हमारा नजरिया तो यह है कि वो आएंगे, इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक तालीम करेंगे। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बाद तशरीफ ले आएंगे। उनके होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। और कहां तशरीफ लाएंगे, किस जगह पे आएंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। जब तशरीफ लाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आज मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक सुबह की नमाज होगी, इकामत कही जा चुकी होगी,
हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर होंगे, नमाज पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। अचानक खबर आएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से तशरीफ ले आए, नीचे उतर आए, दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए तशरीफ लाएंगे। अब इमाम महदी जब सुनेंगे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, कहेंगे तशरीफ लाइए, आप तो अंबिया में रहे हैं, आप तो नबूवत के ओहदे पर फायज हैं, मैं मुसल्ले पर कैसे खड़ा हो सकता हूं, इसलिए नमाज आप पढ़ाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, अभी की जो नमाज मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। इमाम महदी को यह भी फजीलत हासिल होगी कि वो पहली नमाज में इमामत करवाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी बनेंगे, ये उनके पीछे नमाज पढ़ के बता देंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं इस उम्मत में आया हूं, अपनी नबूवत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि इसी दीन को आगे चलाने के लिए आया हूं जो दीन इस्लाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, यही कुरान, यही सुन्नत, इसी को आगे चलाने के लिए आया हूं। इसलिए पहली नमाज इमाम महदी के पीछे पढ़ेंगे और उसके बाद बकिया नमाजों की इमामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करवाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त जितने भी ईसाई जिंदा होंगे वो सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। रोए जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा, यहूद को कत्ल कर देंगे, यहूद भी खत्म हो जाएंगे। तो इमाम महदी जो है ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले पहले या उनके साथ टोटल 7 साल मुसलमानों की हुक्मरानी करेंगे और उनके होते हुए, इमाम महदी के होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, दज्जाल भी आएगा। ये क़यामत की बड़ी अलामत है, सिलसिलेवार इनके आपके सामने रख रहा हूं। तो आज आपके सामने जो तज़किरा खाली इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कह सकते हैं, वो तशरीफ लाएंगे। सबसे पहले क़यामत की बड़ी अलामतों में से वाज़े धुआं, पूरी दुनिया में एक किस्म का धुआं छा जाएगा। उसके बाद हालात खराब होंगे, मुसलमानों को एक काबिल हुक्मरान की जरूरत होगी और इमाम महदी को अपना हुक्मरान, अपना खलीफा, अपना इमाम तस्लीम करेंगे और फिर वो मुसलमानों की क़ियादत करते हुए ईसाइयों से मुकाबला करेंगे, जंगें होंगी और इराक की तरफ से, मशरिक की तरफ से एक लश्कर आएगा जिनके झंडे बिल्कुल सियाह होंगे, इमाम महदी के तावन और उनकी मदद के लिए आएगा। सादात के खानदान में से होंगे। ये खुलासा आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, ये चीजें, ये बातें आपके ज़हन में रहे तो इंशाअल्लाह बाकी सारे फतूर निकल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, अगली जिंदगी की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।